अब्दुल मनाफ ने बताया, ऐसे साधन जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक, सुविधाजनक, ठीक है, जल्द से जल्द कर लें, समय की भी बचत कर लें, ठीक है, ऐसे साधन को हम क्या बोलते हैं? मशीन। मशीनें कई प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है, जैसे पेच है, पेच भी तो एक प्रकार की मशीन ही तो है, उसमें स्क्रू होते हैं, उसमें गड़ारी जैसी बनी होती है, अगर उसे दबाव डालते हैं पेच कैसे, तो कम दबाव डाल के भी हम उसे अंदर चला जाता है पेच, ठीक है। और घिरनी जानते होंगे, घिरनी कुएं से पानी निकालने में, वैसे अगर पूरी जो घिरनी लगा दिया, गोल गोल जो संरचना रहती है, उसमें रस्सी ऐसे खींचते हैं तो उसमें भार हमें कम महसूस होगा, ठीक है, आधा भी हो सकता है। घिरनियों की संख्या से हम भार को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। 100 किलो का है 50 ही महसूस होगा, 2 पुली लगा दी तो और कम महसूस होगा, ठीक है। इस प्रकार हम भार को उठा सकते हैं, कम बल लगा के, कम ऊर्जा खत्म करके, ठीक है बच्चा। पहिया देखा होगा, पहिया दूरी घूमता है, ऐसे चलना हो तो नहीं, आजकल लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं पहिए के माध्यम से, ठीक है, ये सब मशीनें हैं। तो आज हम लोग इन मशीनों में एक प्रकार का उत्तोलक होता है, जो उत्तोलक होता है उसे सरल मशीन बोलते हैं, ठीक है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का और तृतीय प्रकार का। देखो बच्चों, आज सबसे पहले प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बारे में हम लोग जानते हैं। ये क्या है बच्चों? कैंची है ना, कैंची, जहाँ से ये आयास, जहाँ पे जैसे आलम्ब है, ये फलक्रम, इसे क्या बोलते हैं? फलक्रम, ठीक है, जहाँ से घूमता है, एक जगह स्थायी बिंदु होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या डाल रहे हैं? आयास, एफर्ट लगा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा बल या भार उठ जाएगा। अब जैसे एक सिरा इसका देखो, ठीक है, कैंची का एक सिरा पे यहाँ पे अगर हम आयास या एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ से घूम रहा है आलम्ब से, और यहाँ पे भार महसूस यानी लोड उठाने की क्षमता है। अब ये दोनों अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो इस तरीके से कागज कट जाएगा, भार पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो एक सरल मशीन है, कागज काटने, कपड़े काटने में इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रथम प्रकार का हमारा उत्तोलक हो गया है, ठीक है, यानी ऐसा उत्तोलक जिसमें आयास और भार के मध्य में आलम्ब होता हो, प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं, नींबू निचोड़ने की मशीन। हाथ से निचोड़ते रहो, निचोड़ने वाले तो निचोड़ लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा संख्या में निचोड़ना है तो इसी बल से बचना है तो सरलता से आप इसमें कहाँ पे बल लगाएंगे? आयास एफर्ट यहाँ पे लगाएंगे, आयास हो गया, ये हमारा फलक्रम हो गया, या आलम्ब हो गया, और यहाँ पे भार आएगा, नींबू निचोड़ जाएगा सरलता से, कम ताकत में ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? आलम्ब और आयास के मध्य हमारा भार होता है, ठीक है बेटा, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। अब तृतीय प्रकार के उत्तोलक में हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ से लगा रहे हैं? एफर्ट यहाँ से लगा रहे हैं, आलम्ब हमारा यहाँ पे है, और ये हमारा क्या है? भार या जो भी कार्य यहीं से तो होगा, यहीं से किसी भी चीज़ को हम ऐसे उठा लेंगे, ठीक है, ये कितना है, ऐसे उठा लेंगे, कोई भी चीज़ उठाना है, रोटी को पलटना है, इसी से पलट लेंगे। तो इसमें क्या है? आयास हमारा किसके किसके मध्य होगा? भार और आलम्ब के मध्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 3 प्रकार के उत्तोलक थे, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय प्रकार के। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि ये चाकू है, किस प्रकार का उत्तोलक है? आप अब्दुल मनाफ बताओ। तृतीय प्रकार? हाँ, तृतीय प्रकार का। ये भी तृतीय प्रकार का इसलिए है क्योंकि हम इसका आयास जो एफर्ट है यहाँ से लगा रहे हैं, 20 से, ठीक है, 20 से जैसे लगा रहे हैं, यहाँ पे भार पड़ रहा है, किसी चीज को काटेंगे, और ये हमारा आलम्ब कहलाएगा, ठीक है बेटा, शाबाश बेटा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा, ठीक है बच्चा।